अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज मज़ेदार अंडा टिक्का मसाला, जो कि झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारा सा लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, 3 अदद टमाटर, 12 से 15 अदद छोटी वाली सब्ज़ मिर्ची हैं, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं और एक छोटा वाला पीस अदरक का है। तो अब हमने प्याज को रफली तरीके से कट कर लेना है। इस तरह से एक प्याज को हमने 4-4 हिस्सों में कट करना है। तो इसी तरह से हमने टमाटर को भी बीच में से 2 हिस्सों में कट कर लेना है। रफली तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद इनको हम साइड पे कर लेंगे, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इनको हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हमने इन सभी चीज़ों को डाल देना है। अब हमने चम्मच के साथ इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करते हुए 1 से 2 मिनट तक इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक ये इस तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें चाहिए होगा एक ग्राइंडर जार। इसके अंदर इन सभी चीज़ों को डालेंगे और इनको अच्छे से ग्राइंड करके इनका एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिक्सिंग में आसानी रहे। तो इसको कवर करके अच्छा सा इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही स्मूथ सा। इसको एक बर्तन में निकाल के साइड पे कर लेंगे, और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करना है। इसको गरम कर लेंगे हल्का सा, और इसके अंदर हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया है वो शामिल कर देंगे। जैसे ही हम ये पेस्ट ऐड करेंगे ऑयल में, इस तरह से एकदम हलचल सी मच जाएगी। वो इसलिए होगा कि इसके अंदर पानी है, तो इस तरह इसके छींटे ऊपर आएंगे। थोड़ा एहतियात करिएगा। जो जार के अंदर बैटर लग चुका था उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर कर देना है, ताकि मसाले वगैरह अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे यहाँ पर पकते जा रहे हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल भी आना शुरू हो चुका है। इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, आधा चम्मच ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। तो सभी चीज़ें ऐड करने के बाद चम्मच के साथ इसकी अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करनी है, और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 1 मिनट तक। ये देखिए, ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1/3 कप प्लेन दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने से पहले हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर लेंगे। मसाले के अंदर दही की गुठलियाँ ना बन पाएँ, इसलिए फ्लेम को स्लो करना ज़रूरी होता है। तो जैसे ही हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा, हम इसके अंदर 3 खाने के चम्मच फ्रेश वाली क्रीम ऐड करेंगे। जो दूध के ऊपर मलाई आती है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना मौजूद हो, आप मिल्क पैक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फ्लेम पर इसको इस तरह से पकने देंगे, और दूसरी तरफ हम अंडों की कटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद उबले हुए अंडे। इनको हमने इस तरह से बीच में से कट कर लेना है 2-2 हिस्सों में। अंडों की कटिंग हमने कर ली है, और दूसरी तरफ पर हमारा मसाला भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने सभी अंडों को इसमें शामिल कर देना है, और यहाँ पर ना बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो इसके मीट में हम एक छोटा सा बर्तन रखेंगे, और इसमें रखेंगे गरम किया हुआ कोयला। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, और इसको हमने 10 से 15 सेकंड के लिए कवर कर देना है। और यहाँ पर हमने फ्लेम को भी ऑफ कर लिया है, और इसके अंदर अब बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा खाने में। तो यहाँ पर देखिए जी, 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं। इसका कवर हटा दिया है हमने, और इस तरह से इन दोनों चीज़ों को भी हमने हटा दिया है। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे, और इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा अंडा टिक्का मसाला तैयार हो चुका है। इसको प्यारा सा डिश आउट कर लेते हैं। तो आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसको नान, पराठा या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही कमाल का लगता है। तो आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार सी अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। तो जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।